जी संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा। गुरु जी का नाम मैं कैसे लूं, मैं कैसे बताऊं वो मेरे लिए क्या है। अभी गुरु जी के बर्थडे पे, आई थिंक उससे 1 वीक पहले, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ माइंड एंड आई वॉज सेइंग कि गुरु जी, ये आपने क्या किया, आपने मुझे क्यों ऐसे कोने में भेज दिया। यहाँ पे तो कोई संगत नहीं है, मैं कैसे आऊं, सब आपके बर्थडे पे जाएंगे या आपकी समाधि दिवस पे गए थे, मैं कैसे जाऊं। मुझे याद है जब गुरु जी को मैं ऐसे बोल रही थी कि गुरु जी आज मैं आपका सत्संग नहीं कर पाई, आप ऐसा करो आप ही मेरे से मिलने आ जाना। तो गुरुजी मेरे सपने में आए थे एंड ही शोड मी दैट आई वाज विद माय कजिन, विद माय सिस्टर एंड अ फ्रेंड, एंड आई वाज ड्राइविंग एंड हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला होता है, माइंड यू, आई डोंट ड्राइव हियर। तो गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि आई एम ड्राइविंग एंड हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला होता है, और गुरुजी अचानक से पीछे उड़ते हुए आ रहे होते हैं एंड गुरुजी पकड़ लेते हैं, और मैं अपनी कजिन को देखती हूँ और मैं बोलती हूँ, देखा वंशु, गुरुजी ने बचा लिया, अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। इन पिछले कुछ मंथ्स में गुरुजी ने मेरे लिए इतना कुछ करा है, इतना कुछ करा है संगत जी, कि शायद आज अगर मैं आपके सामने सांस भी ले रही हूँ तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने तो संगत जी होना ही नहीं था। मैंने तो मैंने तो मर जाना था। अगर मैं सांस ले रही हूँ आज तो वो सिर्फ उनकी ब्लेसिंग है। ये जर्नी सिर्फ मेरी और उनकी है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरे और उनके प्यार की है, क्योंकि ऐसा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता संगत जी। जब मैं गुरुजी को रोते रोते कह रही थी कि गुरुजी आपने मुझे ऐसे भेज दिया, उसके नेक्स्ट डे ही मम्मा मुझे कॉल करती हैं एंड शी टेल्स मी कि सैक्रामेंटो में आंटी है, उनके घर सत्संग है, एंड लेट्स सी मे बी चीको में भी संगत जी है एंड यू कैन गो विद देम। तो आई वाज लाइक, गुरुजी, चीको में, कोने में, यूनाइटेड स्टेट्स के उस कोने में जिसका किसी को पता भी नहीं है, वहां पे यू सेंट मी समवन जो आपको मानते हैं। एंड उस दिन मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी कि मेरा जैकपॉट लग गया हो, मुझे दुनिया की हर चीज, हर वो ब्लेसिंग मिल गई हो, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया और मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं गुरुजी के बर्थडे पे वहां बैठी थी तो मुझे बहुत ही प्यारी बात आंटी ने अपना सत्संग सुनाते हुए, अनु आंटी ने अपना सत्संग सुनाते हुए बोली, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल थम सा गया था, बिकॉज आई यूज टू ऑलवेज से संगत जी कि आपके दिल में ना एक ही कुर्सी होती है, और वो कुर्सी बस रब दी होती है, क्योंकि किसी होर नु दोगे तो हमेशा दर्द पाओगे, हमेशा धोखे पाओगे। कदे भी अपने रब तो उत्तर किसी नु नहीं रखना। And when I heard this from Anu auntie, I was like, Guruji. So she said कि एक आपके होते हैं इश्क हकीकी और एक आपके होते हैं इश्क मिजाजी। आपके जो इश्क मिजाजी हैं वो जन्म के लिए हैं इस, और जो आपके इश्क हकीकी है वो जब आपकी रूह निकल भी जाएगी ना, तब भी इस बॉडी को छोड़ने के बाद भी वो आपके साथ जाएंगे, इसीलिए वो आपके इश्क हकीकी है। और बस संगत जी, जब भी गुरु जी का बर्थडे का मैं सोचती थी ना 1 मंथ पिछले में, तो इवन आई थिंक लॉन्गर देन दैट, गुरु जी हैज ऑलवेज बिन सेइंग कि सत्संग दी तैयारी कर ले, सत्संग दी तैयारी कर ले। तो फॉर मी सत्संग दी तैयारी कर ले वॉज कि अच्छा मैं क्या बना सकती हूँ, मुझे राजमा बनाने आते हैं, मुझे ये बनाना आता है, वो बनाना आता है। माइंड यू कि मुझे जितना भी आता है, मुझे कुछ नहीं आता संगत जी, वो सब उनकी वड्याई है। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरु जी ए सब थोड़ी वड्याई है, कोई नाम ना जाने मेरा। आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज इन माई लाइफ जिसका ना मेरी मम्मी पापा को पता है, ना मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को पता है, नो वन नोज।
नो वन नोज, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो हमारी कहानी है. सो व्हेन आई केम हियर, पहली बात, जब मैं यहाँ हूँ आज स्टॉकटन में, गुरुजी ने मुझे एक इतनी प्यारी सी चीज दिखाई जिसको देख के मुझे ऐसे हो गया कि गुरुजी, मेरा प्यार तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. So this little kid, I don't know if you saw him or not, वो गुरुजी को ऐसे हक कर रहा था, वो कर रहा था. Mind you, this was the first encounter of him with गुरुजी, and he was like कि मम्मा हमारे घर महापुरुष आ रहे हैं, मम्मा हमारे घर, Xavier is his name, and he was like, मम्मा हमारे घर महापुरुष आ रहे हैं, महापुरुष आ रहे हैं. And I was telling him, he was like, वो गाड़ी में है? I was telling him, yeah, गाड़ी में. And then when I told him कि गुरुजी को ना आराम से ऐसे करो, टच नहीं करना, वो बैठे हुए हैं. तो he was like, oh अच्छा बैठे हुए हैं. And then he wanted to go to the park, तो वो स्पेशली आया. और गुरुजी को ना मैं हमेशा से बोलती थी कि गुरुजी, जब भी मैं अपना सत्संग शेयर करूँ ना, तो आपका एक बड़ा सा स्वरूप होना चाहिए, और मैं ऐसे कोने में छुप के बोलूंगी, ताकि यू नो ही इज द फोकस, ही इज एवरीथिंग, वी आर नथिंग. तो गुरुजी ऐसे कोने में छिपे हुए थे, और मैं सोच रही थी कि गुरुजी, अब मैं मूव नहीं कर सकती, अब तो स्टार्ट हो गया, अब तो अब बैठ गए हो. एंड व्हेन ही वाज टचिंग हिम, आई वाज लाइक, वैसे तो गुरुजी को टच नहीं करते, बट देन उसका भाव इतना प्यारा था संगत जी कि मैं हार गई. मुझे लगा कि हम कितना भी गुरुजी से प्यार कर ले, कितना भी बोल ले, मैं इतने टाइम से जुड़ी हूँ, उतने टाइम से जुड़ी हूँ, हम बराबरी नहीं कर सकते. ही केम हियर, ही वाज लाइक, मैं गुरुजी को ना हक करके जा रहा हूँ, एंड देन ही वाज लुकिंग एट द लैपटॉप एंड ही वाज लाइक, आप ना यही रहना, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ. तो संगत जी, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? इस प्यार के अलावा हम उन्हें क्या दे सकते हैं? मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ पढ़ना, मेरी जितनी भी जर्नी थी संगत जी, आई वॉज नॉट द पर्सन आई एम टूडे. गुरुजी ने बहुत दुनिया दिखाई है, पर मेरी बाह नहीं छलती, और उनका बहुत बहुत शुक्राना. हमेशा बस एक ही चीज बोलती हूँ जो मैंने सुनी थी, कि हमारी पकड़ बहुत कमजोर है गुरुजी, बस तुसी साडी बाह ना छलना. क्योंकि जद तू ना फड़दा बा, असारुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था, असारुल जाना सी. लाइक आई सेड, गुरुजी ना होते तो मैंने आज यहाँ पे बैठे हुए भी नहीं होना था. संगत जी, गुरुजी सेंट मी हियर. उन्होंने मुझे बहुत एज अ पर्सन ग्रो करवाया, सब कुछ कराया. इन अगस्त 2020 आई वुड शेयर माय सत्संग विद यू जब गुरुजी की इजाजत होगी, बट क्योंकि आज उन्होंने ये वाला सत्संग सुनाने की परमिशन दिया, तो आई वांट टू फोकस ऑन दैट. सो अगस्त में व्हेन आई केम बैक, पैंडेमिक वाज अ जर्नी. उन्होंने मुझे अपनी पलकों पे रखा था इतने प्यार से कि शायद कोई भी ना रख पाता. संगत जी, आपके पेरेंट्स आपको इतना प्यार करते हैं, दुनिया का कितना भी पैसा, कितना भी प्यार, वो आपके लिए कुछ भी कर ले, पर डिस्टेंस लिमिट्स योर एबिलिटीज. एंड गुरुजी जानी जान है. उन्होंने मुझे पापा की तरह, मेरी माँ की तरह, मेरे दोस्त की तरह, मेरे इश्क हकीकी तो वो खैर है ही, वो जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर उन्होंने मुझे हर फॉर्म में प्यार करा. उन्होंने मुझे खाना खिलाया है, उन्होंने मुझे रोते रोते चुप कराया है, मुझे बालों में ऐसे ऐसे करके सुलाया है. When I came here in August, it was a drastic change again. It was again going through the same cultural shock, getting into the same routine, doing everything on your own, running, doing laundry, making food. So I came across this one sorority, and till this day, Sangat ji, when I look back, I think कि गुरु जी, ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं, मैं कर क्या रही थी, वो करा रहे थे. फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम संगत जी, मुझे मेरी आवाज ही नहीं थी, मेरी आवाज थी ही नहीं. बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू से कि कितनी प्यारी आवाज है, चार्वी कितना मीठा बोलती है, चार्वी कितनी शांत है. बट गुरुजी showed me. I was the shortest one in my line, and it was like I was running. It was almost like military training. Like it was very
emotional and mentally, like emotionally and mentally draining. And at the same time, my work was going on and my job was going on too. So with my work and studies, everything was going on, and it was a lot. And I remember this one day, although I'm not allowed to disclose this, but I'll just give a gist of it. That, oh, 1 second. Oh, okay, sorry. हाँ जी, तो मैंने एक सरोरिटी के लिए, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेयरिंग माई कॉन्टैक्ट्स, मैं भूल गई लाना, तो आई लाइक ओके। सो गुरुजी ने एक सरोरिटी के लिए, विच इज अ ग्रुप जिसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है एंड आपकी फ्रेंडशिप भी बनती है, तो आप ग्रुप में ही हर काम करते हो, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बेसिकली विद अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सो आई वॉज रनिंग फॉर दैट, क्योंकि मेरी हाइट सबसे छोटी थी, पहली बार खुशी हुई मुझे छोटी हाइट में। तो आई वॉज द एस ऑफ द लाइन, आई वॉज द शॉर्टेस्ट वन, आई वॉज द वन जिसे सबको क्यू करना था। मेरी आवाज चार्वी ग्रोवर, जिसकी आवाज निकलती नहीं थी, उससे सबको चीख चीख के क्यू करना था कि ओके, स्टार्ट रिहर्सिंग, स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट डूइंग दैट। एक दिन ऐसा था संगत जी, गुरुजी ना मुझे ये गाना सुनाते थे हमेशा। मुझे लगता था मतलब किसी और ने सुनाया, बट मुझे गुरुजी सुनाते थे वो, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज ऑफ दैट वन नाइट। गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि चांद दी चांदनी थल्ले बैके, चांद दी चांदनी थल्ले बैके, दो गल्ला करिए प्यार दिया, आजा गल्ला करिए, गल्ला करिए, आजा गल्ला करिए, तो गल्ला करिए। उस एक रात को संगत जी, वो हम सबको जंगल में ले गए थे। वी डिड नॉट नो हम कहाँ जा रहे थे, एंड वहां पे on the top of our lungs we had to yell and recite their history. And mind you, all this was in Spanish. I did not know names इतने लंबे लंबे, बहुत कुछ लर्न करना होता था। एंड गुरुजी नोज कि मेरी मेमोरी कितनी ज्यादा गोल्ड फिश जैसी है, मुझे कुछ रिटेन नहीं होता। इसीलिए ऐसे जो हूं उसकी वजह से हूं, मैं कुछ नहीं हूं, सब हुआ। गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि तेरी भी आवाज है, और गुरुजी धीरे 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 मुझे ये रियलाइज करा रहे थे कि वो जो आवाज है ना, वो मेरे लिए, यानी गुरुजी के लिए। एंड आपको रियलाइज होगा कि वो क्यों कहते थे, क्योंकि मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज हुआ। संगत जी, आई क्रॉस्ड, आई वाज नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं विंटर ब्रेक में इंडिया नहीं गई थी, क्योंकि मैं अभी अभी अगस्त में आई थी। तो गुरुजी ने मुझे न्यू जर्सी भेजा, जहां मेरे कजिन मामू रहते हैं, जिनके साथ मैंने वो 6 महीने कोविड के बिताए थे, जिनकी फैमिली के साथ। और वो मेरे यूएस में दूसरे घर जैसा है, और उसका सत्संग कभी जब मौका लगा, गुरुजी की इजाजत हुई, तो सुनाऊंगी। उनके घर मेरा बहुत अच्छा विंटर ब्रेक गुजरा, बट here's the thing no one knows about except a few people, and of course my ish Hakiki. So on 13 January in India, it was my sister Astha's birthday. मैं बहुत अच्छे से प्लान कर रही थी, मेरा बच्चा जैसा है, मैं सोचती नहीं कि मेरी बहन है। I got scammed. पापा मारना मत, देखो गुरुजी ने हैंडल कर लिया। आई नो आप ऐसे मारोगे नहीं, बट दैट नाउ ओके। तो आई गॉट स्कैम्ड। I lost $1,500, संगत जी। I did everything I could. I was calling the banks, calling Zelle. I was like, there's this person and she impersonated my friend and she did this, she did that. संगत जी, I did everything I could. And हर रास्ता जाके देख लिया था, कुछ नहीं हो सकता था। A part of it was for my rent, and Papa has been sponsoring my studies and everything. He's been very patient and very kind to me. I guess कि अगर मैं कभी गुरुजी को
बोलूं मांग के भी मैं ऐसे माँ बाप नहीं मांग सकती थी जैसे उन्होंने मुझे दे दिए। कुछ अच्छे कर्म उन्हें दिखे होंगे किसी जन्म में, आज उनके यहाँ बैठी हूं तो वो भी उनके कर्मों के बदौलत है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे आपके कर्मों का खाते हैं। मैं वापस आई विंटर ब्रेक से। आई रिमेम्बर मामी मुझे अंदर बुला रही थी कि क्या हुआ, क्या हो गया, ठंड थी, एंड आई वाज क्राइंग, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रोना धोना गुरुजी के साथ चल रहा। जब कुछ नहीं हो पाया, आई केम बैक and I was like, I need a job, I need to work, I need extra hours to get that money back. I did everything in my power, and then slowly and slowly I was able to recover that amount. But here's the deal. On 22nd January, I moved out of the place I was living at, and I went to stay with my friend, and I told her कि when I was going through this rough patch my previous semester, तब भी मेरी उस फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की थी. We are very close. She's my big in that sorority. So here कि मैं वो sorority में क्यों थी, क्योंकि वो ऐसा होना था. उस वक्त पे आके गुरुजी ने मेरे किसी करीबी को मेरी हेल्प करवानी थी. I stayed with her till 2nd January 2022. So 2/2/22. And उसके बाद my supervisor told me कि there's this on campus, and then go to them, you need emergency housing, they'll help you. So they helped me pay my rent for 1 month, and I moved out. I had my own space. एंड अब जब मैं देखती हूँ वो वक्त वापस संगत जी, तो मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते और मुझे वो रिसोर्स ना पता चलता, तो शायद मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही रह रही होती. एंड माइंड यू, मुझे हमेशा शुक्राना रहेगा कि उसने मेरी इतनी हेल्प करी मेरे जरूरत के टाइम में. पर हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल मैच नहीं करता था, बिकॉज मुझे होता था कि मैं बानी सुन के सोऊं, क्योंकि ऐसा वक्त आया था कि नींद आना बंद हो गई थी, और बानी ना चले तो नींद नहीं आती थी. एंड इट वॉज रफ. गुरुजी ने जब मुझे उस घर में मूव इन करवाया जिसमें मैं अभी हूँ, तो दैट वाज 22nd February 2022. So 2/2/22. गुरुजी और मैं बहुत पहेलियों में बात करते हैं. वो मेरे Q2 से गुरुजी बहुत ऐसी पहेलियों में बात करते हैं, नंबर्स के थ्रू कुछ शायरी करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे अंडर द लाइंस इशारे देंगे. तो गुरुजी बहुत ऐसे करते हैं मेरे साथ. तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ये डेट्स का कुछ तो ऐसा है, वरना हमेशा ऐसे ही क्यों होता है. मेरा 2 बहुत मुझे बचपन से 2 नंबर बहुत पसंद है, इट्स इवन. तो I was like, okay. And I recalled this one conversation. गुरुजी के साथ संगत जी, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा कि जो चीजें आप खुद से छुपाते हो ना, या जो चीजें आप बोल के भूल जाते हो. जैसे सपोज मेरे साथ बहुत होता है कि गुरुजी और मेरा फूड कनेक्शन बहुत अच्छा है. कि होता है ना कि अन अच्छा तो तन अच्छा, तन अच्छा तो मन अच्छा. तो फिर गुरुजी हमेशा मेरा ध्यान रखते थे कि मेरा राजमा चावल खाने का मन करता था, और मैं भूल जाती थी क्योंकि राजमा चावल इतने जहाँ मैं रहती हूँ अच्छे नहीं मिलते. तो गुरुजी राजमा चावल भेज देते थे. मेरा कड़ी खाने का मन करता था, गुरुजी कड़ी भेज देते थे. एंड जब मैं बोलती हूँ भेज देते थे, तो लिटरली भेज देते थे. गुरुजी ने ऐसी ब्लेस्ड सोल से मिलवाया जिनके साथ मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ. बहुत मम्मा जैसा. आई टोल्ड यू ना कि गुरुजी प्यार दिलवाते हैं. सी मैं अभी भी जहां हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ. मेरा इंडिया जाने का मन कर रहा था, और गुरुजी ने मुझे यहाँ स्टॉकटन में बुला लिया. एंड दिस वाज नॉट प्लान. मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वो जो छोटा सा बेबी ऐसे गुरुजी को हगी हगी कर रहा था, तो इट वाज फॉर देम. गुरुजी सेड कि देखा, इंदे लिए बुलाया सी तेनू. तो हमें नहीं पता, उनकी महिमा वो ही जाने. बस संगत जी, एक चीज कहूंगी कि जब ये सब हो रहा था ना, I was taking therapy constantly with my counselor on campus, and she told me कि you know what, Charvi, if your mental health stays the way it is, you might fall into depression. And you know how much big of a and आपको पता है कि डिप्रेशन कितना बड़ा
शब्द है इन इंडिया, तो ऐसे डिप्रेशन सुन के ही लोग ऐसे डर जाते हैं, बिकॉज इतना नॉर्मलाइज अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे हर जगह हो रहा है। तो आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद माई कजन आंटी। मैं कजन आंटी बोलूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं अपनी कजन से, अपनी छोटी बहन से बात कर रही हूँ। मुझे हमेशा गुरुजी ऐसे कराते थे कि मैं किसी संगत परिवार से ही बात कर रही हूँ। गुरुजी जब बोलते होते थे ना कि इन्ना माड़ा टाइम आएगा, कोई चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, पर तब तुम्हारी संगत परिवार ही हेल्प करेगा। तो गुरुजी ने मुझे वो दिखाया कि मैं पापा से कह सकती थी कि पापा ऐसे हो गए, आप मुझे पैसे भेज दो, और पापा मेरे से पूछते भी थे, पर गुरुजी ने मुझे बोलने नहीं दिया, गुरुजी ने मुझे मांगने नहीं दिया, क्योंकि मुझे होता था कि नहीं गुरुजी, ये मेरी गलती है, ये मैं ही फिक्स करूंगी और मुझे नहीं पता कैसे करूंगी, मुझे इतना इतना चाहिए, इतना इतना कराना है, आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं करूंगी। और गुरुजी ने संगत जी इतनी लाज रखी है, इतनी लाज रखी है कि टुडे हुएवर आई एम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ये होता रहा, चलता रहा। जब डिप्रेशन की बात आई तो माय कजिन आंटी वंशु आंटी सेड कि यू नो चाओ, मैं ओ माय निकनेम इज चाओ, सो गुरुजी ने वंशु से बुलवाया, वंशु आंटी से, कि मुझे ये डिप्रेशन वगैरह नहीं पता, पर मैं जब भी सोचती हूँ मैं यही गुरुजी को बोलती हूँ कि तुसी ठीक करो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जावांगी दर दर धक्के खावांगी कि ये मुझे ठीक कर दे या मुझे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे या कुछ भी, आप मेरे डॉक्टर हो, आप मुझे ठीक करो। फिर मुझे उसका विश्वास, उसका प्यार देख के होता था कि मुझे ये तो सही बात है, कि वही होता है ना संगत जी की एज डजंट मैटर। मैं कभी नहीं कहती कि मैं गुरुजी से इस साल में जुड़ी थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो हमारी रूह को कब से पकड़ के बैठे हैं। हमने पता नहीं इतने साल, 84 लाख जूनियां हमने धक्के खाए हैं, तब जाके ये मानव जन्म मिला है। और इस मानव जन्म में हम इतने लकी रहे कि हमें उनकी सूरत भी देखने को मिली, और हम तो यहाँ बैठे हैं उनकी पास, उनकी प्रेजेंस में। तो सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो। द ओनली वे टू फील ब्लेस्ड, टू गेट ब्लेस्ड, इज टू रियलाइज कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। आपने गुरुजी को देख लिया तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो संगत जी। एंड जिंदगी में कोई सत्संग, कोई बड़ा सत्संग, छोटा सत्संग कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा छोटा तो छोड़ो, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आके ठीक नहीं हुई, आपका कोई सत्संग नहीं है, तो वही सबसे बड़ा सत्संग है, कि वो आपको गिरने ही नहीं देते, हमेशा आपकी बाह फड़ के रख दें। Slowly and steadily, I've had a very strange relationship with my own body, Sangatji. I wouldn't say it, but because I wasn't diagnosed, but मुझे लगता है कि in this body मुझे बहुत ज्यादा मेजर बॉडी डिस्मॉर्फिया होने लग गया था। मुझे लगता था कि ओ मैं यहाँ से मोटी हूँ, ये है वो है, मुझे इतना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए। एंड माइंड यू, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे सोचती भी क्यों थी। मुझे वंशु आंटी ने अगेन ये बोला कि जब आपके रब को आपके इस रूप से प्यार है, तो हु द हेल आर यू टू से कि आप ऐसे हो वैसे हो। आपका जो रूप है, जो रंग है, वो आपका है ही नहीं, वो उनका है, उनकी देन है। तो फिर आप कौन होते हो उन्हें क्वेश्चन करने वाले। तो संगत जी, हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, वो मेरे मोटिवेशनल गुरु, मेरे रब, मेरे इश्क, मेरे सब है। उन्होंने, संगत जी, कोई भी आज तक जिंदगी में मुझे रेगुलरली जिम नहीं लेके जा पाया। कोई भी मम्मा पापा, माय पापा वेरी मच इनटू फिटनेस एंड एवरीथिंग, मम्मा खाना वगैरह सब, मतलब कभी मेरा हेल्दी रिलेशनशिप रहा ही नहीं मेरी बॉडी से। पर मेरे गुरुजी ने मुझे मेडिटेट कराया, मेरे गुरुजी ने मुझे जिम जाना शुरू कराया, मुझे खुद के बारे में अच्छा फील करना स्टार्ट कराया। संगत जी, मेरा एक ऐसा वक्त आया था जिंदगी में जब मैं 9 महीने, संगत जी 9 महीने मैं अपने बिल में छुप गई थी, और सोरोरिटी की वजह से वी कुडंट बी ऑन सोशल मीडिया, राइट। एंड जब वो फेज चल रहा था, इट वॉज वेरी वियर्ड, तो मैं दुनिया से वैसे ही छुप के बैठ गई थी। एंड जब ये सब हुआ, द स्कैम एंड एवरीथिंग एंड डिप्रेशन एंड एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन,
जो उनके मुझे और करीब ला रहा था, उसके थ्रू मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। You were talking like when you were down and all the time, then how you feel? What do you feel? How Oh you yeah, feel yeah, now? yeah. Okay, I got it. See, goldfish memory. Okay. So मेरा एक ऐसा वक्त आया था संगत जी, जब मैं मेकअप तो करना दूर, मुझे कपड़े भी मतलब मन करता था कि मैं कुछ भी पहन के कहीं भी चली जाऊं, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, मैं क्यों सजूं, क्यों करूं, जब मेरी लाइफ में और चीजें सही नहीं जा रही तो मैं क्यों क्यों करूं, कि इसका कोई पॉइंट ही क्यों है। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरी सोनी कुड़ी है, मेरे लिए सजा कर। और फिर जब से गुरुजी के लिए सजना संवरना शुरू किया है ना, बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी ये सब मैं कर तो लेती हूँ, पर एना खियाच पावा कि वे कजलावे अखियां च तू बसदा, एना अखियां च पावा कि वे कजलावे अखियां च तू बसदा। हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मोए, हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मोए, भुलिया च ना तेरा अखियां च तू है, अखियां च तू जद हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा, एना अखियां च पावा कि वे कजलावे अखियां च तू बसदा। गुरुजी ने धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाए। मेरा ये जो मैं है ना संगत जी, बहुत ट्रिकी चीज है, बहुत ट्रिकी। गुरुजी जब मुझे बताते थे ना कि मेरी आवाज उनकी है, अच्छा आपकी आवाज है, मतलब सॉरी सॉरी गलती से, मतलब उनकी आवाज है, तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मैं गा तो लूंगी, पर अगर मेरे में ईगो आ गया तो, और मैं सबके सामने कैसे गाऊंगी, मुझे डर लगता है। आपको पता है मैं किसी के सामने खड़े होके मतलब बोल भी नहीं पाती अच्छे से, तो मैं कैसे गाऊंगी। तो एक आंटी से गुरुजी ने मेरी बात करवाई, एंड मम्मा के थ्रू उनको पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे ये बात, मैंने उनसे पूछी कि आंटी गुरुजी ना मुझे ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि मैंने उनके लिए गाना है, पर वो मुझे जो जो दिखाते हैं ना वो देख के मुझे डर लग जाता है कि अगर मेरे में ईगो आ गया तो इस सब का फायदा ही क्या हुआ, कि इतना दुख इतना दर्द, वो वैराग फेज जो था जो मुझे गुरुजी के इतने करीब लाया कि मैं उसका हर पल शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी की मुझे वो दर्द मिला जिससे मैं आपके और करीब आ गई। और अगर वो दर्द मुझे और भी मिले और आपके और भी करीब लाए तो मुझे वो दर्द हमेशा खुशी खुशी मंजूर है गुरुजी। पर मुझे कदे भी कुछ ऐसा ना मिले जो तुहानू तो दूर कर दे, जो मिले हमेशा तुहाडी मर्जी दा मिले और तुहाडी रजा विच हमेशा मैं राजी रहा। गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे खुद को दिखाया और ये बताया कि तेरे अंदर तो तेरा कुछ है ही नहीं। जब गुरुजी ने मुझे संगत जी के अंदर बैठ के अपना बर्थडे अटेंड करने का मौका दिया ना संगत जी, तो गुरुजी ने मेरे से ये बात बुलवाई कि जब तुम सोचते हो कि मेरे अंदर डर है, तो तुम ये सोचते हो कि मैं गावांगी तो ओ की सोचेगा, ओ की सोचेगी, तो तुम में मैं आ जाती है, पर तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसीलिए ये मेरी आवाज नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे याद भी नहीं रहना मैंने क्या बोला, वो बोल रहे हैं। जब हमें ईगो आता है तो मुझे ये लगता है कि मैंने गाया था, मैंने बहुत अच्छा गाया, तो हमें ईगो आ जाता है, पर वो तो उनकी वड्याई है, उन्होंने गवाया। और संगत जी ये सब मुझे गुरुजी बहुत टाइम से बुलवा रहे थे, और फिर आज जब मैं यहाँ आई एंड आंटी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी,
तो ना जैसे ही मैं यहाँ पे हम पहुंचे, तो मेरे मन में ना फिर से यही सब चल रहा था कि डर लग रहा है गुरुजी, डर लग रहा है। तो आंटी ने पता नहीं कैसे मुझे वही बात बोली, यही कि मैं छोड़ दो, डर ईगो सेम बात। कैसे आंटी को कैसे पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? वो बुलवाते हैं। रब एक ही है संगत जी। हम जब ये मान लेंगे ना तो दुनिया बदल जाएगी। यहीं पे हेवन है, यहीं पे स्वर्ग है, और हमारे रब हमारे करीब है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब मैं गुरुजी के पास वहां बर्थडे पे बैठी हुई थी ना, तो मुझे इतना खुश फील हो रहा था। मम्मा ने मेरे लिए एक लहंगा टाइप्स कुछ भेजा था, एंड मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। बड़ी खुश खुश। तो गुरुजी ने फिर मुझे याद दिलाया कि मैं इस दिन का बहुत वेट करती हूँ, और मेरे लिए ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। 7 जुलाई इज माई फेवरेट डे ऑफ द ईयर। तो मुझे लगा कि आज नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? क्या दिवाली, क्या मेरा बर्थडे, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे। उसका बर्थडे मनाओ, मेरे इश्क हकीकी से बढ़कर और कौन है। तो मैं चली तो गई। फिर जब मैं वहां बैठी हुई थी, और गुरुजी ने ना मुझे हमेशा से बोला था कि तेनू मेरे बर्थडे पे गाना है, तो मुझे लगा था कि मैं ऐसे ना गा के थोड़ा कुछ कर दूंगी, या कभी मतलब शेयर कर दूंगी वीडियो या कुछ। और मुझे हमेशा होता था कि बड़ा स्वरूप हो गुरुजी का। और देखो मेरे गुरुजी इतने भोले हैं, इतने नीवे हैं, कि जब मैं सजा रही थी ना, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कैमरा का एंगल क्या होगा। एंड आपको, मुझे पता नहीं कि गुरुजी दिख रहे हैं या नहीं, उन्होंने पता नहीं क्यों, गुरुजी की जब भी आप वीडियोस देखोगे ना संगत जी, हमेशा ऐसे ऐसे करके प्यार से देख रहे होते हैं। सच लाइन आ जाए बड़े मंदिर जन्म जिनते, इतने प्यार, इतना प्यार। वो रब, वो जानी जान, वो हमारे साक्षात महाशिव। राजीव अंकल हमेशा ये बात बोलते थे कि महाराज के गुण हम कैसे गाएं, हम कैसे बताएं कि वो कौन है। और जब मैं ये सब वर्ड सुनती थी ना, तो मुझे तब इतना वो नहीं होता था कि मतलब क्या, कि ये कैसी फीलिंग होती होगी। पर अब मुझे रियलाइज होता है। मैंने अनु आंटी से पूछा था कि आंटी मेरे पास कितना टाइम होगा, तो अब मुझे पता नहीं कितना टाइम बचा है, पर मुझे लग रहा था कि आधे घंटे में मैं कैसे कैसे डिस्क्राइब करूं कि वो मेरे लिए क्या है। ओह नो, आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी से रैप अप कर रही हूँ। तो तो गुरुजी इतने नीवे हैं कि वो इसलिए नीवे नहीं है क्योंकि उन्हें, पहले तो वो जब शर्माते हैं ना तो इतने क्यूट लगते हैं कि मैं बस पागल हो जाती हूँ। बट एनीवे, वो इसीलिए नीवे हैं क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते थे कि मैं सारी दुनिया दा रब होके भी, सब होके भी, देखो मेरे में कितना ही हम्बल। तो हमें भी हम्बल होना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, चींटियां वर्गे हैं ऐसी। तो गुरुजी ने, जब मैं वहां बैठी हुई थी, गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मुझे ना यही हो रहा था कि गुरुजी अगर ऐसे किसी ने पॉइंट आउट करके बोला तो मैं बोल दूंगी, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूंगी, पर वैसे ना नहीं, ऐसे मुझे ना शर्म आती है। पर फिर वो गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे टेस्ट करना था कि इतना टाइम जो सिखा रहे थे वो मैंने सीखा या नहीं। तो गुरुजी कहते, तू मेरे बर्थडे पे नहीं गई? एंड आई वाज लाइक, ओके, अब आपने ऐसे बोल ही दिया है तो ठीक है। और मुझे नहीं पता मैंने उस दिन क्या बोला है, क्या करा है, पर आज मैं यहाँ बैठी हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी मैं थानू की गिफ्ट दवा थोड़े बर्थडे पे, मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने ये सुना था, तो मैं आपको अपनी मैं दे देती हूँ। संगत जी, उन्होंने सही में मेरी मैं ले ली। कभी कभी ये थोड़ा थोड़ा भी आता है ना, तो देखो वो रिमाइंडर्स भेज देते हैं, इधर बुला लेते हैं, उधर बुला लेते हैं, सुना देते हैं। गुरुजी ने अपने बर्थडे पे मुझे मेरे कमरे से, जहां मैं 9 महीने के लिए ट्रैप थी फॉर सम रीजन, मे बी ही वाज मेकिंग मी अगेन और मेकिंग हिज whoever like me again, और गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे बाहर निकलना दिखाया। मुझे दिखाया कि देख, मैंने तेरी कितनी सोनी जिंदगी लिखी हुई है, और तू एवे ही रोंदी जाती है। उस दिन से संगत जी, आई वेंट टू सैन फ्रांसिस्को। वो ट्रिप
मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर गई हूँ। मैंने रोटियां खाते हुए, दूध की पनीर की भुर्जी खाते हुए, आई वाज लाइक कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, आप घर यहीं ले आए। फिर जब मैं वापस गई तो आई थिंक 5-6 दिन रही होंगी, आंटी का अचानक से कॉल आया, मैं यहाँ आ गई। और वेरी स्पॉन्टेनियस, मुझे कल तक नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊंगी, पर उन्होंने मुझे बुलाना था, यहाँ पे बिठाना था। पर संगत जी, जब से गुरु जी दी बांह उन्होंने उन्होंने मेरी बांह फड़ी है ना, कदे भी किसी अगे रोना नहीं पड़ा। नानी मम्मा को एक बात उन्होंने बोली थी, एंड मम्मा स्टेज बाय इट, और उन्होंने मुझसे भी ये शेयर करी, एंड मैं वो हमेशा याद रखती हूँ कि कदे भी संगत जी रोना पड़े ना, उस दे आगे रोया करो, क्योंकि तुहाडे आंसुआं दा मुल पै जांदा है। उस दिन से संगत जी मैं बस यही सोचती हूँ कि तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, ही तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। और ये जो इन्नी सोहनी सी सूरत है गुरु जी तुहाडी, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं किवें रवां, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, कि तेरे विच रब दिसदा, कि तेरे विच रब दिसदा। क्योंकि संगत जी, जब भी मैं अकेली होती थी ना, तो मैं गुरु जी को महसूस करते हुए बस यही एक गाना गाती थी कि तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, खुद को मैं हार गई, तुमको मैं जीती हूँ। हो हो तुम हो। एंड विथ दैट आई थिंक आज के लिए गुरुजी मेरे दिमाग में इतना ही डाल रहे हैं। तो थैंक यू संगत जी एक्स्ट्रा टाइम रुकने के लिए। कहते ने जो सत्संग सुनाते हैं वो भी ब्लेस होते हैं, जो सुनते हैं वो भी ब्लेस होते हैं। एंड गुरुजी मेरी पंजाबी इंप्रूव करा रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर वो मौका देंगे तो आपको और पंजाबी सुनने को मिलेगी। क्योंकि अब गुरुजी, मुझे हमेशा से होता था कि गुरुजी आप मेरे से ना पंजाबी विच गल्ला करो, और मुझे आपकी आवाज जैसी है ना वैसी ही सुननी है। तो अब मुझे वैसे ही गुरुजी की आवाज सुनाई देती है। और गुरुजी जब से लाइफ में आया ना, जब से वो मेरे सब कुछ बने हैं, तब से बस और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जब मुझे मेरे इश्क मिजाजी मिलेंगे तो आपसे मैं वो सत्संग शेयर भी जरूर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना, और सबको बहुत ब्लेस करना, और कदे भी साडी बांह ना छोड़ना। जय गुरु जी।